बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज इस वीलॉग में मैं एक इम्पॉर्टेंट इशू, और वो इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि अफ़गान तालिबान ने बड़ी कामयाबी के साथ जो है जो वो करना चाह रहे थे कि तहरीक तालिबान के साथ किस तरह डील किया जाए ताकि उनके साथ हमारी दोस्ती भी रहे, उनके साथ रिश्ता भी रहे और साथ पाकिस्तान भी नाराज़ ना हो, क्योंकि पाकिस्तान यही गिला कर रहा था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो अस्करियत पसंद है वो अफ़गानिस्तान में है। तो शुरू ही से जिस तरह इनिशियली जब टॉक शुरू हुई तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से ये डिमांड किया गया कि जो साबका कबायली अजला थे, जो एजेंसियां थी जो अब मर्ज हो गई है, उनकी स्टेटस बहाल किया जाए। और उनके पीछे हमने पहले भी कहा था कि उनके पीछे जो मुद्दा है वो यही है कि अफ़गानिस्तान में जितने ग्रुप्स हैं फाइटिंग जो है, जो अलकायदा है, टीटीपी है, या इसके साथ साथ जो दीगर आईएसके वगैरह है, आईएमयू है या ईटीआईएम है, सबको जो है अफ़गानिस्तान से निकाल कर ये जो नो गो एरिया होगा और फिर पाकिस्तान जाने, दुनिया जाने, और उनके साथ किस तरह हैंडल करते हैं। अभी हमने देखा कि अफ़गान तालिबान ने उसमें कामयाबी हासिल की, बाढ़ को काट के जगह जगह से निकाल के उन लोगों को उधर ले आए। और पहले जो एक सक्सेसफुल पॉलिसी अडॉप्ट की वो ये है कि जो ही वो आए तो उनके साथ इनको पता था कि अभी ये इरिटेंट होगा पाकिस्तान और उनके लिए, तो उन लोगों ने ये किया कि पाकिस्तान को तहरीक तालिबान के साथ बातचीत में इंगेज किया। बातचीत में जब इंगेज किया वो तकरीबन 8-9 महीने वो बातचीत चल निकली। लेटर ऑन उनमें जो कबायली जरगा वगैरह सोकाल उनको भी इंक्लूड किया। तो उस दौरान पाकिस्तान जो इंटरलॉक्यूटर्स थे या जो 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 बातचीत कर रहे थे, जिस पे तो पार्लियामेंट को भी एतमाद में नहीं लिया गया था, जो उनके जितने लोग अरेस्ट हुए थे उस कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक 500 थे, कुछ के मुताबिक जो ज़्यादा है। एक तो उनको रिलीज़ किया गया, नंबर 1। कुछ लीडरशिप जो है उनको भी रिलीज़ किया गया ताकि उनको कन्विंस करे कि पाकिस्तान जो है वो संजीदा है। तो बहुत ज़्यादा एक तो वो रिलीज़ हो गए उनके एक्टिविस्ट। दूसरी जो अहम कामयाबी जो तहरीक तालिबान ने उस दौरान हासिल की वो ये है कि उनको एक फ्री हैंड मिल गया कि वो जहाँ चाहे, जिस जगह चाहे, अपने स्लीपर सेल्स को भी एक्टिवेट किया, उनको मैसेज गया कि हम अभी दोबारा आ रहे हैं। तो वो सारा सिस्टम करके तालिबान ने, अफ़गान तालिबान ने बड़ी कामयाबी के साथ अपने टॉक्स फेल हो गए। और जो देखे जिस तरह टॉक्स फेल हो गए तो ऐसा लग रहा था जैसे वो बटन ऑन हो गई और अटैक शुरू हो गए, और वो अटैक भी रोज़ाना की बुनियाद पे। तो उससे ये हो गया कि अब पाकिस्तान के लिए ये कहना अफ़गान तालिबान को कि वो जो पाकिस्तानी तालिबान है वो अफ़गानिस्तान में है, अभी वो कन्विंसिंग नहीं होगा। द रीज़न इज़ कि अब वज़ीरिस्तान, शमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान से लेकर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट यानी टांग और लकी मरवत, बनू तक जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो है ना वो झंडे जगह जगह पे लगाए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस को बिल्कुल जो है डिमोरलाइज किया गया। वही पुराना तरीक़ेकार है, लोगों से बत्ते ले रहे हैं। और वहाँ पे उनकी रेट जो है आप समझ लें कि तकरीबन 50-60% रेट जो है इन इलाकों में तहरीक तालिबान ने कायम की है। दूसरा जो सक्सेसफुली तहरीक तालिबान ने जो पॉलिसी अडॉप्ट की वो बलोच जो इंसर्जेंट्स थे, अस्करियत पसंद थे, उनके साथ जो उनका जो इक्का हो गया और वो इकट्ठे हो गए। तकरीबन कुछ अंदाजे के मुताबिक 20-22 ग्रुप जो है वो इकट्ठे हुए हैं बलोच अस्करियत पसंदों की टीटीपी के साथ। तो उनको एक और वास्ट एरिया मिल गया बलोचिस्तान का। तो अभी हम देख रहे हैं, पहले तो टीटीपी ऑपरेट कर रही थी सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा और जो कबायली अजला थे। अभी वो पूरी पट्टी जो है ना, ये 2600 किलोमीटर, 2600 प्लस किलोमीटर जो पट्टी है अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, इसमें वो ऑपरेट करेंगे, बलूचिस्तान में ऑपरेट करेंगे। तो इस तरह वो तालिबान ने, अफ़गान तालिबान ने वो जो एलिमेंट्स ऑफ डिनाइबिलिटी है उसको बहुत स्ट्रांग किया। एक तो ये है कि उनसे टीटीपी वाले नाराज़ नहीं हुए। उनका जो खदशा था कि अभी इनके तो हमारे 2 दहाइयों तक हमारे साथ इकट्ठे लड़े अफ़गानों के ख़िलाफ़, अफ़गान गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, अमरीकियों के ख़िलाफ़, अभी किस तरह उनके ख़िलाफ़ हम एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि वापस जा नहीं सकते और यहाँ पे हम उनको रख नहीं सकते। तो ये जो पट्टी थी साबका कबायली अजला की, और साथ ही खैबर पख्तूनख्वा के सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स की, और साथ ही बलूचिस्तान,
اور सक्सेसफुली ये भी किया कि जगह जगह पे वो जो बाढ़ था उसको भी वो काट फेंका, वो भी ले गए और उसमें अफगान तालिबान ने खुद वो कार्रवाई क्यों विजुअल भी आ रहे थे। तो अभी बॉर्डर को क्रॉस करना भी इजी है, वो यहाँ पे आके ऑपरेशन भी कर सकते हैं। और वो ये भी कह सकते हैं क्योंकि अभी देखिए वज़ीरिस्तान में गुज़िश्ता दिनों आपने वीडियो देखी होगी कि उनके बाकायदा झंडे लगे हुए हैं, वो जगह जगह जिस तरह लेकिन मरवत में पुलिस स्टेशन के ऊपर लिखा गया कि 2 दिन का वक्फा है, 2 दिन के बाद हम कार्रवाई करेंगे, आप ना आए। जब पुलिस वहाँ पे थे 2 दिन बाद एग्जैक्टली उन लोगों ने कार्रवाइयाँ की। पुलिस खैबर पख्तूनख्वा की स्पेशली अनफॉर्चुनेटली जो लीडरशिप है वो बिल्कुल उनके पास साथ एहसास ही नहीं है कि उनकी सिपाही को जो है मॉरल बूस्टिंग के लिए कुछ ना कुछ एक पेशावर से निकलना ज़रूरी होगा। तो वो भी सरेंडर कर गए, स्पेशली सिपाही की। मैं अब सिपाही बेचारा तो अपना जान लड़वा रहा है, लेकिन जो लीडरशिप है आईजी से लेकर डाउन जो लीडरशिप है वो घरों में बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो ये करते हैं कि जो सिपाही शहीद होता है उसको पुलिस लाइन में लाके वहाँ पे उनका जनाजा पढ़ाया जाता है और बाकी सिलसिला ख़त्म। जो गरीब जो ज़ख्मी होते हैं वो जाने और उनकी फैमिली जाने। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि वाना से जो ज़ख्मी पुलिस एहलकार आया था पेम्स अस्पताल इस्लामाबाद, उनके साथ उनका बूढ़ा बाप जो था या जो उसका बड़ा भाई था वो उसको अटेंड कर रहा था। दूसरी साइड पे हम देख रहे थे और अच्छी बात है जिस तरह आर्म फोर्सेस की जो कमांडर्स होते हैं वो अपनी सिपाहियों का पूछते हैं। अनफॉर्चुनेटली पुलिस को और स्पेशली इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की जो लीडरशिप है वो बड़ी एक अजीब किस्म की डरपोक लीडरशिप लग रही है, क्योंकि कहीं मैंने नहीं देखा कि वो किसी पुलिस ऑफिसर के घर गए हों जो शहीद हो गए हों या किसी ज़ख्मी के लिए अस्पताल गए हों, क्योंकि बड़ा डीमोरलाइजिंग है। तो मैं समझता हूँ कि वो यही मैं कह रहा था कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान से ज़्यादा होशियारी, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा होशियारी से काम लेकर सक्सेसफुली वो बेल्ट जो है उसको अनस्टेबल किया और अनस्टेबल करने के बाद जो अस्करियत पसंद थे उनको यहाँ पे लॉन्च किया और सक्सेसफुली बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दोनों जो ये 2600 किलोमीटर का जो एरिया है उसको पूरा डिस्टेबलाइज किया। तो इसके बाद अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा कि ये तालिबान को कहे कि टीटीपी के एलिमेंट जो है वो अफगानिस्तान में है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।